खबर अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को दी गई चेतावनी को लेकर, जहां अमेरिका के राजनयिक हैं उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी दी है और कहा कि अगर तुम अफगानिस्तान से भिड़े तो तुम्हें मुंहतोड़ जवाब मिलेगा और अफगानिस्तान जो है पूरी तरीके से तैयार है। दरअसल ये मामला ये है कि अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर यानी कि विदेश मंत्री भारत पहुंचे हुए, मुताकी भारत पहुंचे और इस बीच पाकिस्तान ने काबुल पर हमला किया और इसको लेकर अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। लेकिन अब जो बड़ी बात इसमें यह है कि अमेरिका ने इस चीज को लेकर पाकिस्तान को अलर्ट दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, समझते हैं चेतन से। चेतन, क्या कुछ कहा गया अमेरिका की तरफ से, क्यों चेतावनी दी जा रही है पाकिस्तान को? देखिए, जिस तरीके से पल्लवी पिछले दिनों से जब लगातार ये खबरें सामने आई कि तालिबान से जो पंगा है वो पाकिस्तानी आर्मी ने लेने की कोशिश की, हालांकि उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी को बैकफुट पर जाना पड़ा। उसकी भी वजह मैं बताऊंगा, क्योंकि असीम मुनीर जो हैं वो अपनी सेना पर खूब ज्यादा भड़के हुए हैं। इस पे आएंगे, लेकिन सबसे बड़ी जो इस वक्त जानने वाली बात यह है कि अमेरिका की धरती से अमेरिकी राजनयिक जो काफी लंबे समय तक अफगानिस्तान में रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी देने की जो बात है वो कही और साफ तौर पर यह कह दिया है कि अगर काबुल से आप उलझ रहे हो तो ये आपके लिए खतरा है, क्योंकि लगातार अपने दुश्मन जो है आप पैदा कर रहे हो। भारत से जो पंगा लिया, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में बताया, हालांकि भारत का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन हमने तो उस बात के सबूत भी दिए हैं कि कैसे पाकिस्तान की पिटाई उस वक्त हुई। लेकिन फिलहाल तालिबान से उलझने की जो बात है वो यहां पर कही गई है। दरअसल जिन्होंने कहा है उनके बारे में भी जानना पहले मैं बता दूं, ताकि हमारे दर्शक उस बात को समझ पाएंगे कि ये जो बात चेतावनी कही गई, जो बात की गई है वो कितनी सही है। दरअसल ये जो बात है वो कही है दक्षिण एशिया के एक्सपर्ट खलीलजाद, जो कि साल 2018 से 2021 तक अफगानिस्तान में अमेरिका के विशेष प्रतिनिधि रह चुके हैं। 2021 15 अगस्त को हम सब जानते हैं कि तालिबान दोबारा से आ गया था और उसके बाद उन्हें ही अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा। तालिबान की अफगानिस्तान सत्ता की वापसी के बाद उन्होंने देश जो है वो छोड़ दिया था और वापस वो अमेरिका चले गए। इनका पूरा नाम है जालमे मामोजी खलीलजाद। तो ये जो अमेरिकी राजनयिक है, इन्होंने बहुत सारी बातें जो है वो कही हैं। काबुल में हमले के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट की है और साफ तौर पर कहा, मैं हुबहू बता देता हूं कि पाकिस्तान की नीतियां ही उसकी परेशानी बढ़ा रही हैं। वो पड़ोस में नए नए दुश्मन पैदा कर रहा है, इससे आने वाले समय में उसको भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तानी सरकार कई मोर्चों पर विनाशकारी समस्याओं का सामना कर रही है और जल्द ही इतिहास की कब्र में समा जाएगी। ऐसा लगता है कि कूटनीति की ओर बढ़ने की बजाय पाकिस्तानी प्रतिष्ठान अपने लिए और बड़ी खाई खोद रहे हैं। पाकिस्तानी सरकार इच्छा जता रही है कि अफगान लोगों को आजादी मिले और काबुल में एक सच्ची प्रतिनिधि सरकार बने। पाकिस्तान का अफगान लोगों की परवाह करना बहुत ही नेक काम है, लेकिन ये इतना सीधा भी नहीं है। दशकों से इस्लामाबाद ने उनका समर्थन किया, जो अफगानिस्तान में अशांति और अस्थिरता पैदा कर रहे थे। पाकिस्तान में नागरिक सरकार की बजाय सैन्य प्रतिष्ठान देश चला रहे हैं, ये उन्होंने कहा। साथ ही कहा कि पाकिस्तान का सबसे लोकप्रिय नेता इमरान खान जेल में है, देश में दिखावटी चुनाव कराए गए। ऐसे में इस्लामाबाद को दूसरे देशों को यह नहीं बताना चाहिए कि उनको अपने राजनीतिक मामले कैसे चलाने चाहिए। ये सलाह देने की बजाय पाकिस्तान के नेताओं को अपने देश की हालात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। पाकिस्तानी नेताओं को यह पता लगाना चाहिए कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में चल रहे विद्रोह को कैसे खत्म किया जाए। तो ये चेतावनी यहां पर दी गई है। साफ तौर पर इस बात का भी संकेत किया गया है कि वहां पर जो सरकार है वो मात्र कठपुतली होती है, जो वर्दीधारी हैं वो जो है वहां पर देश चलाने का काम करते हैं। और जो मैं शुरुआत में पल्लवी इस बात को कह रहा था कि कैसे जो असीम मुनीर है वो अपनी सेना पर भड़के हुए हैं। दरअसल पिछले दिनों जो खबर सामने आई कि तालिबान से जो क्लैश पाकिस्तानी आर्मी का हुआ, हालांकि वो पहली बार नहीं था, लेकिन इस बार जो मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तानी आर्मी को मिला है, उसके बाद असीम मुनीर अपनी सेना पर भड़कते हुए ये कहते हैं कि इंटेलिजेंस फेलियर टोटली हमारा है, कि हमें पता नहीं लगा कि किस तरीके से उन्होंने हमारी चौकियों पर कब्जा किया, हमारे जो पाकिस्तानी आर्मी के जवान हैं उनको निशाना बनाया और हमारे बॉर्डर पर जमकर जो है तांडव करने का काम किया है। वो सेना पर भड़के हैं। लेकिन खबरें ये भी हैं कि जो वर्दीधारी हैं, यानी जो पाकिस्तानी रेंजर्स हैं, पाकिस्तानी आर्मी के जो जवान हैं, वो असीम मुनीर से सवाल कर रहे हैं कि भाई आप क्या कर रहे हो। और यही ठीक सवाल इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी किए गए थे। उससे पहले भी जो खबरें थी कि अफगानिस्तान से जो क्लैश तब हुआ था, तब भी पाकिस्तानी आर्मी के जवान जो चौकियां हैं वो छोड़कर भाग रहे थे, नौकरियां छोड़कर भाग रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि हम सिर्फ पाकिस्तानी आर्मी से में हारने के लिए और सिर्फ पिटने के लिए ही भर्ती हुए। तो ये सारी चीजें यहाँ पर चल रही हैं और इस बीच ये चेतावनी आना भी एक बड़ी बात यहाँ पर हो जाती है। तो चेतन, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि अभी इजराइल और गाजा में युद्ध विराम हुआ है। ट्रंप ने इस युद्ध विराम के दौरान जब बैठक हो रही थी
मिस्र में, तो उस वक्त उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की और शहबाज शरीफ से ये भी कहते हुए नजर आए कि राइट माय फ्रेंड, मतलब कि वो ये उससे उनसे यानी कि शहबाज शरीफ से ही ये कह रहे हैं कि मैंने सही कहा ना। और इस बीच एक और चेतावनी जो है अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को मिल रही है, तो क्या इसका मतलब है? नहीं, देखिए जिस तरीके से उन्होंने वो जो वीडियो हमने देखा, पूरे देश ने उस वीडियो को देखा, पूरी दुनिया ने देखा, उसमें ये एक बार फिर से वो समझ आया। आप शहबाज शरीफ की बॉडी लैंग्वेज को अगर हम ढंग से देखें तो वो ये समझ आता है कि वो एक सर्वेंट हैं, ट्रंप जो बोलते हैं वो मान लेते हैं जी साहब करके। और यही बात हमारे देश के जो बहुत अच्छी ऑडियंस है, जो अच्छी समझ रखती है, वो इस बात को लेकर प्रतिक्रिया भी सोशल मीडिया पर दे रही है। अगर हम सोशल मीडिया को खंगालें, एक्स प्लेटफॉर्म को अगर खंगालें, तो यही कह रहे हैं कि भाई ये सिर्फ पिताजी ही बोलना बाकी था, बाकी तो सब शहबाज शरीफ वहां पर करते हुए नजर आए। कि अगर ट्रंप ने बोला हाथ ऊपर करो तो वो हाथ ऊपर कर लेंगे, हंसो तो वो हंस देंगे। ट्रंप ने तो उनको मजाक उड़ाने के लिए तक बोल दिया कि इंडिया के साथ दोस्ती तो नहीं, वो दुश्मनी तो नहीं करोगे ना। अब उन्होंने बोला नहीं साहब नहीं करेंगे, बिल्कुल हंस दिए खिलखिलाकर। तो ये समझ आता है। और यही बात मैंने खबरें भी अपने दर्शकों को बताई थी कि पाकिस्तानी एक्सपर्ट जो हैं, जो जानकार हैं, वो इस बात को समझा रहे हैं पाकिस्तानी सरकार को, पाकिस्तानी सेना को कि भैया जब तक ट्रंप है तो ट्रंप के आगे पीछे घूमो, हाथ जोड़ के जो वो कह रहे हैं तुरंत कर लो। तो उसमें ही पाकिस्तान की भलाई है, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की भलाई है। क्योंकि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से जो लोन मिलता, या कहें मैं उसे अपने शब्दों में कहूं कि खराज जो पाकिस्तान को मिलती रही है, वो चुपचाप मिलती रहेगी, उसमें कोई अटकलें नहीं आएंगी जब तक आप ट्रंप के आगे पीछे जी हुजूरी जो है वो करते रहेंगे। और इतना ही नहीं चेतन, इसमें जो पाकिस्तान अभी तक 2 स्टेट्स पॉलिसी को नहीं मान रहा था, वो उसने भी मान लिया। शहबाज शरीफ ने इस 2 स्टेट्स पॉलिसी को जो है अपने ट्विटर पे डाल दिया, जिसके बाद जो है पाकिस्तान में तमाम तोड़फोड़ मचाई गई, प्रोटेस्ट किया गया है। उसकी वजह से पाकिस्तान में जो है हमने कर्फ्यू जैसे माहौल भी देखे। इसके अलावा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लगातार जो पहले हम दोस्ती देखा करते थे, अब वो दोस्ती जो है वो कंप्लीट दुश्मनी में बदलती हुई नजर आ रही है। तो जिस तरीके से अब अमेरिका एक बार फिर पाकिस्तान को चेतावनी दे रहा है कि तुम अफगानिस्तान से मत उलझो, अगर उलझे तो पाकिस्तान जो है वो अपनी आर्मी के साथ, अपनी सेना के साथ पूरी तरीके से तैयार है। क्योंकि हम जानते हैं कि बालूचिस्तान जो है वो खोकर, तमाम चीज़ों को खोकर वहाँ पे नाटो पहुँचे, अमेरिका पहुँचा उनको हराने के लिए, लेकिन वो सबको हराकर अपने वर्चस्व के साथ वहाँ पर यानी कि बालूचिस्तान में वो बने हुए हैं। लेकिन अब इस पर जिस तरीके से अमेरिका पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए नजर आ रहा है, क्या पाकिस्तान इस चेतावनी को मानेगा या फिर अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन इन तमाम चीज़ों पर हमारी लगातार नज़र बनी हुई है। तमाम अपडेट्स के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।